जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पॉलिटी सेक्शन से संबंधित जो है भारतीय संविधान के भाग को समझेंगे। इसके पहले पॉलिटी में हम लोग भारतीय संविधान के विकास और भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ लिए हैं और इसके पिछले वीडियो में बोर्ड पर जो है थोड़ा छोटा लिखा जा रहा था, क्योंकि खास करके इतिहास में ज़्यादा जो है सामग्रियाँ रहती है, इसलिए छोटा लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ बहुत साफ दिखता होगा। तो सबसे पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बारी बारी से जो है भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो है संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी को यादगार यानी ऐतिहासिक जो है बनाने के लिए 2 महीना के लगभग बाद जो है 26 जनवरी 1985 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसी दिन जो है से हमारा देश जो है गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। तो दोस्तों, हमारे जो है मूल संविधान में यानी जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ यानी 26 नवंबर 1949 को जो है 395 अनुच्छेद यानी हमारे मूल संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी और जो 395 अनुच्छेद थे वे 22 जो है भागों में विभक्त थे। वर्तमान में हमारे संविधान में एक प्रस्तावना लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। वर्तमान में संविधान में एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद लगभग और 22 भाग जो 70 अनुच्छेद है वो 22 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं 2 जो है संख्याओं पर आप लोगों को जो है स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ जो 22 भाग हैं और जो है 395 जो है मूल संविधान में अनुच्छेद है और वर्तमान में जो है 22 भाग जो है संख्या की दृष्टि से है। लेकिन अगर जो है गिनती की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में हमारे संविधान में जो है 25 भाग है। एक बार फिर से दोस्तों को मैं बता दूं कि वर्तमान जो है मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में भी संख्या की जो है दृष्टि से देखा जाए तो जो है 22 क्रमांक की दृष्टि से देखा जाए तो 22 ही है भाग। लेकिन अगर गिनती की संख्या के से देखेंगे, गिनती की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे संविधान में जो है 25 भाग हैं। लेकिन इसमें भी एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ आप लोग जो देखेंगे 4 क 9 क 9 ख 14 जो है यहाँ क, इस तरह से 4 जो है भाग जो है जोड़े गए हैं। तो 22 शुरू में और 4 जो है 26 हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो 7वां जो भाग है जिसमें जो है संबंधित विषय थे पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य, ये निरसित यानी इसको निरस्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो है 22 भाग शुरू में थे, 4 जो है उसमें जोड़े भी गए तो 26 हो गए और 1 जो है वो निरस्त हो गया। अर्थात जो है अभी वर्तमान में गणना की दृष्टि से अगर जो है कोई पूछता है तो कहेंगे 25 भाग है, लेकिन संख्या के हिसाब से काउंट किया जाएगा तो 1 2 3 करके तो अभी 22 ही भाग है। इसमें एक और जो है ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो 7 जो था भाग या 7वां भाग जो है निरस्त किया गया तो अगर इसके बाद जो है इसको फिर ऑर्डर अगर सजाया जाता तो फिर 8 वाला 7 पर जाता, 9 वाला जो है क्रम वाला 8 पर जाता। तो इस तरह से सारे जो है भाग का ऑर्डर जो है चेंज हो जाता और एक प्रकार से जो है संविधान में जो है
जो ऑर्डर रखा गया था, जो क्रम रखा गया था, चाहे वह भाग का हो या अनुच्छेद का हो या अनुसूची का हो, वह सब जो है गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए जो है संविधान विशेषज्ञों ने इसको जो है निरस्त कर दिया 7 को, लेकिन बाकी का क्रम जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है। उसमें सिर्फ जो है अगर कोई भाग जोड़ा गया है तो उसको क ख करके जोड़ा गया है। ये हो गया दोस्तों भाग के हिसाब से। उसी तरह से जो है अब हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय और उनसे संबंधित जो है अनुच्छेद। तो दोस्तों यहाँ हम लोग भाग 1 में जो है देखेंगे कि हमारे संविधान के भाग 1 में जो विषय है वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। और दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी परीक्षा में जो है 1 नंबर जो है 1 से 2 नंबर जो है प्रश्न इसमें से बनते हैं। 1 से 2 प्रश्न जो है बनते ही हैं। और जो है इसके पहले तक का नेचर है कि वह खास करके जो है शुरू के जो है 4-5 में से कोई पूछता था, या बीपीएससी में कभी कभी जो है संबंधित विषय और जो है भाग करके मिलाने को भी दे दिया है। और भी जो है अन्य परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न जो है पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। इसलिए जो है परीक्षा की दृष्टि से यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हो जाता है दोस्तों। तो अब हम लोग जो है यहाँ मुख्य रूप से अनुच्छेद को भी देखते चलेंगे। जैसे भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित जो है अनुच्छेद है वह 1 से 4 है। अर्थात जो है भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात जो है इससे संबंधित अनुच्छेद है 1 और 4। उसी तरह से भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता जो है दोस्तों भाग 2 में है और इससे संबंधित जो है अनुच्छेद है 5 से 11। इसी क्रम में हम जो है आगे बढ़ते चलेंगे। और आप लोग पहले मेरे साथ जो है एक बार जो है धीरे धीरे जो है सुनते हुए चलिए और आगे मैं बिल्कुल यही याद करवा दूंगा। जो है भाग 3 में जो है मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद जो है 12 से 35 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में। और जो है भाग 4 यह मूल अधिकार दोस्तों यही मूल अधिकार है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने जो है देश में लिया गया है। उसी तरह से भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है आयरलैंड के संविधान से अपने देश के संविधान में लिया गया है। अब जो है हम लोग दोस्तों यहाँ देखेंगे 4 को। यहाँ एक और बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यहाँ जो मैं इंडो अरबिक अंक जो है 1 2 3 दिया हूँ, एक तरफ ये भी दे दिया हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पे सिर्फ रोमन पे भी दे दिया हूँ। तो अगर जो है हम अपनी सुविधा के हिसाब से जैसे 4 क लिखना है तो या तो ये 4 क लिखेंगे, नहीं तो रोमन वाला 4A लिखेंगे। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 4A या 4 क भी लिख सकते हैं। तो समझाने के लिए यहाँ जो है दोनों तरीका से मैं लिख दिया हूँ दोस्तों। तो 4 क में जो है मूल कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे संविधान में जो है दोस्तों मूल हिस्सा नहीं था। इसे जो है बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। और जो है एक समिति जो बनी थी वह स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर जो है ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। और यह जो है कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों भाग 5। भाग 5 में है संघ यानी यूनियन। यूनियन में जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसी यूनियन में जो है दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है, महान्यायवादी जो है, उसके बाद से लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद जो है हमारा जो है संसद, लोकसभा, राज्यसभा आदि विभिन्न जितनी भी जो है केंद्रीय स्तर पर जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं वे सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद जो है दिया गया है। राष्ट्रपति चूंकि हम लोग जानते हैं हमारे देश के जो है प्रथम राष्ट्रपति होते हैं और जो है राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ जो है अब स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ जो है कर्मियों के द्वारा जो है अपना कार्य करते हैं। उसी तरह से राष्ट्रपति का जो है पद 63 में दिया गया है। उसी तरह से दोस्तों संसद, लोकसभा और राज्यसभा का भी जिक्र है हमारे संविधान में। तो ये जो है अनुच्छेद जो भाग 5 है इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 52 से 151 में किया गया है। उसी तरह से यहाँ जो है राज्य है, राज्य का जिक्र जो है भाग 6 में किया गया है, जिसका जो है अनुच्छेद 152 से 237 तक में उल्लेख है। 152 से 137 तक में इसमें जो है आ जाएगा दोस्तों, इसमें जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री,
जो है आपको राज्य लोकसेवा आयोग और उसके बाद से उच्च न्यायालय, ये सभी जो है इसके विषय है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो है 7वां भाग। भाग 7 में जो है, चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समूचे जो है राज्यों को क ख ग घ करके जो है राज्य में विभाजित किया गया था। तो इसमें पहली अनुसूची के जो भाग ख के राज्य थे उससे संबंधित जो है विषयों को 238 अनुच्छेद में रखा गया था, जिसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में, कब जो है दोस्तों 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसको क्या किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। अर्थात जो है ये भाग 7 जो है क्या हो गया है, वर्तमान में हमारे संविधान में निरस्त। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश, यानी वह ऐसा प्रदेश जिसका जो है संचालन जो है राष्ट्रपति अपने जो है उपराज्यपाल के द्वारा या वहां के जो है प्रशासक द्वारा संचालित करते हैं, और इसका जो है जिम्मा केंद्र सरकार के पास होता है। तो ये जो है भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है, और यह जो है अनुच्छेद 239 से 242 तक इस उल्लेख है। उसी तरह से भाग 9 में पंचायत है। पंचायत जो है दोस्तों भाग 9 में हमारे मूल संविधान में भी था, और जो है इसका जिक्र जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है अनुच्छेद 40 में भी इसका जो है पंचायत का जिक्र है। और जो है दोस्तों इसका जो है संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ऑर्डर तक में उल्लेख है। उसी तरह से यहाँ जो है 9 को नगर पालिका, जिसे जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा जाता है। इसी तरह से यहाँ जो है 9 ख जो है यानी 9B सहकारी समितियां, इसे भी 243 जो है अनुच्छेद 243 में जो है रखा गया है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे भाग 10 में जो है प्रमुख विषय है अनुसूचित जाति और जो है जनजाति क्षेत्र, यानी वैसे क्षेत्र जहां जो है अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं खास करके, या अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उसका जिक्र जो है हमारे संविधान में 244 से 244 तक में है। उसके बाद जो है भाग 11 है। भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, अर्थात जो है संघ यानी केंद्र सरकार और राज्यों मतलब राज्य सरकार के बीच जो है संबंध जो है विधायी संबंध भी है, वित्तीय संबंध भी है, प्रशासनिक संबंध भी है। इन सब की बातों का जिक्र जो है संविधान के जो है 245 से 263 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसी तरह से दोस्तों हम लोग देखेंगे अनुच्छेद भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और जो है वाद, ये सभी जो है अनुच्छेद 264 से 300 क में रखा गया है। यहाँ जो है मैं दोस्तों 300 क को जो है बारे में बता दूं कि जो हमारे मूल अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे मूल अधिकार से निकाल कर और उसे एक वैधानिक एक विधिक अधिकार बनाया गया, तो उसको जो है यहाँ जो मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में था, मूल अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 31 में था, जिसको यहाँ से जो है समाप्त करके और उसे लेकर जो है वैधानिक अधिकार बनाया गया। यही 300 की क में है। संपत्ति का अधिकार क्या है, अब एक विधिक अधिकार है जिसे 300 क में रखा गया है। उसी तरह से दोस्तों अब हम लोग अगला भाग देखेंगे भाग 13। भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यानी भारत के जो भी एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से जो है तीसरे राज्य में भी जो व्यापार होगा उसके बारे में जो है जिक्र है। यानी एक राज्य से अन्य राज्यों में जो भी व्यापार होगा, जो भी वाणिज्य होगा, उसके बारे में जो है बताया गया है भाग 13 में। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 301 से 307 में है। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका जिक्र जो है 308 से 323 में। इसके बाद जो है भाग 14 क है। भाग 14 क में से संबंधित विषय है अधिकरण, जिसका उल्लेख जो है हमारे संविधान के 323 अनुच्छेद 323 क से 323 ख में है। उसी तरह से भाग जो है 15 जो है निर्वाचन है, अर्थात इलेक्शन है। चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग जो है हमारे देश में चुनाव संबंधित जो है सर्वोच्च निकाय है, जो एक संवैधानिक संस्था है, जिसका जिक्र जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में है। और जो है निर्वाचन आयोग का मुख्य काम है लोकसभा, राज्यसभा,
विधानसभा, राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति, ये सभी, इन सभी का जो है चुनाव का जिम्मा जो है निर्वाचन आयोग को है। तो दोस्तों इसका जो है संबंध अनुच्छेद 324 से 329 में है। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे भाग 16। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जैसे 330 से इसका जो है उल्लेख 342 तक में है। और उसके बाद है 17 में राजभाषा। राजभाषा का उल्लेख जो है दोस्तों हमारे संविधान में 343 से 351 क में है। लेकिन आगे हम लोग कभी जो है दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे हमारे संविधान में जो है कुल कितनी राजभाषाएं हैं। अभी वर्तमान में मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारे संविधान में जो है कुल 22 राजभाषा है। मूल संविधान में जो है 14 राजभाषा था, और जो है 21वां संविधान संशोधन जो है 1971 द्वारा 15वां राजभाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया जाता है। उसके बाद जो है फिर जो है 71वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में 3 जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया जाता है। उसके बाद जो है हमारे संविधान में कुल जो है भाषाओं की संख्या हो जाती है 18। अब जो है उसके बाद फिर जो है हमारे संविधान में 4 और भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यानी वर्तमान में हमारे जो है देश में 22 जो है राजभाषाएं हैं। और राजभाषाओं का भी ट्रिक जो है बिल्कुल आसान है जो दोस्तों, उसमें से मैक्सिमम जो है राज्यों से संबंधित जो है जो भाषा है उसी पर जो है आधारित है। तो अब हम लोग जो है दोस्तों देखेंगे आपात गोवंश, जिसका जिक्र जो है हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक में है। जिस प्रकार जो है अचानक जब हम अपने परिवार में रहते हैं, हमारे परिवार के सामने जो है अचानक कोई जो है इस तरह की परिस्थितियां आ जाती है जो है, उसी संबंधित जो है हमारे देश में कुछ उस तरह के जो है अचानक जो है ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें युद्ध हो या बाह्य आक्रमण का खतरा हो या वित्तीय आपात हो या राज्यों में जो है जो राज्य सरकारें हो वे संवैधानिक ढंग से जो है अपना शासन नहीं करती हो, उस परिस्थिति में ये आपात उपबंध का जिक्र किया गया है दोस्तों। और आपात उपबंध जो है हमारे संविधान में जर्मनी से लिया गया है, जिसका जिक्र जो है अनुच्छेद 352 से 360 में है। हम जानते हैं हमारे देश में 3 तरह के जो है आपात की चर्चा की गई है दोस्तों। राष्ट्रीय आपात, जिसे अनुच्छेद 352 में जो है रखा गया है जो है, उसके बाद से राष्ट्रपति शासन, उसे 356 में रखा गया है। अर्थात जो है राष्ट्रपति शासन का जो है उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। और 360 जो है दोस्तों उसके अंतर्गत वित्तीय आपात जो है की बात कही गई है। लेकिन हमारे देश में दोस्तों अब तक एक भी बार जो है वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई। अब आगे हम लोग देखेंगे भाग 19 में जो है प्रकीर्ण, अर्थात जो है इसमें कुछ मिसलेनियस जो है बातों को रखा गया है। अर्थात जो है कुछ अकस्मात ऐसी भी बातें हो सकती है जिसका जिक्र जो है हमारे संविधान में या जो है ये भाग में नहीं है, उससे संबंधित बात को जो है इसी मिसलेनियस में रखा गया है, जिसका जिक्र जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 361 से 367 तक में है। अब जो है महत्वपूर्ण संशोधन है जो दोस्तों महत्वपूर्ण भाग 20 है, जिसमें प्रमुख विषय है संविधान का संशोधन, जिसे हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें 368 के जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। इसी जो है संविधान संशोधन के तहत जो है दोस्तों संसद जो है कानून बनाती है, जिस जैसे जो है वर्तमान में जो नागरिकता संशोधन विधेयक था या कृषि कानून था या जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है भूमि हस्तांतरण था, इसी के तहत जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद जो है नियम बनाती है और जो है संविधान में संशोधन भी करती है। 21वां भाग जो है दोस्तों इसमें है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसका जिक्र जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 369 से 392 में किया गया है। और जो है 22वां यानी सबसे अंतिम जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसका उल्लेख हमारे संविधान में 393 से 395 तक है। अर्थात वर्तमान में भी अगर जो है हम लोग इस तरह से देखें दोस्तों तो यहाँ पे 395 तक ही है। मूल में भी जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 395 ही थे, लेकिन इसी में कुछ जो है जैसे 19 क 19 ख एक जो है इसी तरह से
300 को, 244 को, इसी तरह से बीच में यहाँ देख रहे हैं आप लोग जो है 323 को, 300 को, यही सब जिक्र करते करते अभी वर्तमान में लगभग 470 के आसपास हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद हो गए हैं। अब जो है दोस्तों एक बार जो है मैं सरसरी निगाह से इसके बारे में पढ़ा हूँ, आप लोग सुने होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन शुरू के कम से कम जो है ये 10 जो है इसको आप लोग जो है मेरे साथ बोलिएगा, और अभी जो है जब भी वीडियो देखेंगे मेरे साथ साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। जैसे भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, जिसका उल्लेख जो है संविधान में अनुच्छेद 104 तक में किया गया है। उसी तरह से भाग 2 में नागरिकता है, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। उसी तरह से भाग 3 में मेरे साथ साथ बोलिए, और जो है याद कीजिए, उसी तरह से भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का जो है जिक्र है, यानी मूल अधिकार का जिक्र है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में भाग अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक में किया गया है। उसी तरह से जो है भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसका जिक्र जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। और जो है भाग 4 क है, जिसमें मूल कर्तव्य है, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 क में है। उसी तरह से जो है दोस्तों भाग 5 जो है संघ है। संघ में जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक में जो है इसका उल्लेख है। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो है उसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे पंचायत का जो है यह भाग 9 में है, नगर पालिका जो है 9 क में है, और जो है सहकारी समिति 9 ख में है। सहकारी समिति का जो जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, तो एक और जो है बात जो है बता दूं कि अभी वर्तमान में हमारे देश में एक नया मंत्रालय का गठन हुआ है, सहकारिता मंत्रालय, जिसका जो अपने देश में यह सबसे जो है नया मंत्रालय का गठन किया गया है, इसके जो है यह हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनके जिम्मे इसका जो है कार्यभार है। इसी तरह से दोस्तों कुछ और इसमें महत्वपूर्ण है, जैसे निर्वाचन है, यह महत्वपूर्ण है, जिसका जो है भाग 15 में उल्लेख है। इसके बाद राजभाषा है 17, इसका जो है ये भी महत्वपूर्ण है। भाग 18 जो है आपात उपबंध, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है भाग 20 जो है संविधान संशोधन, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जो है ये कुछ महत्वपूर्ण जो है हमारे भाग थे, जिसके बारे में हम लोग जाने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। अब जो है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फैलाइए, क्योंकि जितना ही आप लोग फैलाइएगा उतना ही जो है, जितना ही शेयर कीजिएगा उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मैं उतनी ही एनर्जी के साथ, और ख़ास करके जो है आप लोग दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ जो है उससे जो है हमारा मनोबल और बढ़ेगा, और मैं जो है फिर एक नई जो है जोश और नई ऊर्जा के साथ जो है एक जो है अगला वीडियो लेकर आऊँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी जो है यहाँ पे क्लास को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।